हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक बढ़िया सी फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच का नाम है हाइपरबोल। इसे आप उर्दू में कह सकते हैं मुबालगा और हिंदी या मराठी में आप इसे कह सकते हैं अतिशयोक्ति। क्या होता है इस फिगर ऑफ स्पीच में, ये देखने के पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। ओके, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है किसी भी बात को स्पेशल स्टाइल में बयान करना, स्पेशल स्टाइल में बताना। कौन करता है ऐसा? जनरली पोएट्स करते हैं या राइटर्स करते हैं। अगर वो सिंपल लैंग्वेज में कोई भी बात कहें, कोई भी बात लिखें, तो हम लोग उसे इतनी पसंद नहीं करेंगे, सही है ना। तो वो क्या करते हैं, किसी भी बात को सिंपल स्टाइल में बताने के बजाय, लिखने के बजाय काफ़ी खूबसूरत से अंदाज में, काफ़ी दिलकश, काफ़ी जो है तो वंडरफुल स्टाइल में उसे बताते हैं। तो किसी बात को स्पेशल स्टाइल में बताना, ये फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, कई सारी फिगर्स ऑफ स्पीच है। आज हम लोग जो देख रहे हैं उसका नाम है हाइपरबोल। ओके, एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ कैसे याद रखना है। हाइपरबोल हम बोलते हैं ना, वो बड़े बड़े बोल बोलता है, बड़ी बड़ी बात करता है। तो हाइपरबोल यानी किसी बात को खूब बड़ा चढ़ाकर कहना। ओके, इंग्लिश में कह सकते हैं आप लोग टू एग्जाजरेट थिंग्स, यानी चीज़ों को खूब बड़ा चढ़ा कर कहना। अब एक बंदा है, एक शायर है, उसने कह दिया कि भाई तुम मेरे लिए चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ओके, अब यहाँ पर जो बात बताई गई है, हमको मालूम है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, कि शायर भाई ने काफ़ी बड़ी बात कर दी है यहाँ पर। तो ये चीज़ अतिशयोक्ति है, ये चीज़ मुबालगा है, ये चीज़ हाइपरबोल है। या फिर समझ लीजिए कोई राइटर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर लेके आऊँगा, या मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ लूँगा। तो ऐसी जो बातें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट शायर लोग, राइटर लोग किसी को इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं, खूब बड़ा चढ़ाकर, खूब क्या कहना चाहिए, नमक मिर्ची लगाकर कहते हैं वो लोग। तो ऐसी चीज़ को हम लोग कहते हैं हाइपरबोल। कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास में बढ़िया सी, बेहतरीन, उनके थ्रू आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, परमानेंटली समझ जाएंगे कि हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। ओके, बने रहे मेरे साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं लगभग 5। पहली वाली देखते हैं हम लोग। इट हैज़ बिन एजेस, यानी कई ज़माने गुजर गए, बहुत सारा टाइम गुजर गया है। एज यानी एक ज़माना, एक काल। एजेस कई काल गुजर गए, कई ज़माने गुजर गए। सिंस आई सॉ यू। ओके, अब हो सकता है पोइट भाई साहब हैं, उन्होंने किसी को जो है तो काफ़ी टाइम से नहीं देखा होगा, मे बी 1 महीना या फिर 1 साल से, बट वो क्या कर रहे हैं, खूब बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, अतिशयोक्ति कर रहे हैं, मुबालगा रही कर रहे हैं, हाइपरबोल से काम ले रहे हैं कि कई जो है तो युग हो गए, ज़माने हो गए, काल हो गए मुझे तुम्हें देखे हुए। हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये फिगर ऑफ स्पीच तो हाइपरबोल है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ओके, दूसरी वाली एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ही फिल्ड रिवर्स, उसने नदियाँ भर दी। क्या भर दी? एक हाथ बकेट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, उसने नदियाँ भर दी। कैसे भर दी? क्राइंग, रो रो कर। ओके, यहाँ भी वही बात है, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हाइपरबोल से काम लिया गया है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल है, शी इज़ टॉलर देन बुर्ज खलीफा। अब हो सकता है कि ये वाली बंदी जो है, ये वाली लड़की है, थोड़ी हाइटेड होंगी, थोड़ी ऊंची होंगी, बट यहाँ पे क्या कहा गया है, टॉलर देन बुर्ज खलीफा। प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। ओके, इतना तो हम जानते हैं। तो ये वाली फिगर ऑफ स्पीच भी कौन सी है? हाइपरबोल है। यानी चीज़ों को थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं कहते हैं, इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगती है। हमें समझ में आ जाता है कि ये तो झूठ है भैया, ये ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है, शी इज़ एज वाइट एज मिल्क, कि वो इतनी गोरी है, इतनी गोरी है, इतनी गोरी है, एज मिल्क, जितना कि दूध। हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है तो अतिशयोक्ति हुई है, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? हाइपरबोल। अब यहाँ पर देखिए, एक बात नोट कीजिए, ये वाली जो एग्जाम्पल है, शी इज़ एज वाइट एज मिल्क, पहली फिगर ऑफ स्पीच तो यहाँ पर हाइपरबोल है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी भी फिगर ऑफ स्पीच है। कौन सी है? ये वाली फिगर ऑफ स्पीच का नाम है सिमिली। ओके, ऐसे बिल्कुल पॉसिबल है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है। कभी कभार 2 फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं और कभी कभार 2 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, तो जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको वहाँ पर लगते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको पता नहीं कि दूसरी फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो है सिमिली, वो क्या है, तो सेम चैनल पर काफ़ी बढ़िया सी वीडियो है, आप लोग बिल्कुल उसे देख सकते हैं, लाइक और कमेंट कर सकते हैं।
लास्ट वाला सेंटेंस है हमारा रॉबर्ट के बारे में। रॉबर्ट भाई साहब कैसे हैं? इज़ फास्टर, वो तेज़ हैं देन विंड। विंड किसे कहते हैं? मूविंग एयर को विंड कहते हैं। ओके, अगर एक जगह रुकी है तो एयर है, और अगर फ्लो हो रही है, बह रही है, तो वो विंड है। तो हमारे जो रॉबर्ट भाई साहब है वो कैसे हैं? वो हवा से भी तेज़ हैं। इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। ओके, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, हमारे बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।